दोस्तों सीमा ने सैचन को नामर्द बोल दिया और सैचन जो है रोने लगा, ज़ारों कतार रोने लगा। दोस्तों आज जानिए इस वीडियो में, और साथ ही साथ जानिए हैदर भाई को वीज़े में क्या कुछ परेशानियां थी जो अब सारी ख़त्म हो चुकी हैं और हैदर भाई को वीज़ा मिल गया है। कब तक का वीज़ा मिला है, किस तारीख को हैदर भाई ने हिंदुस्तान में एंट्री करनी है, ये तमाम तर चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें याद कराऊंगा भगोड़ी की सीमा के हवाले से, जो उसने बहुत से झूठ बोले थे पाकिस्तान में रहते हुए। पाकिस्तान से भागने के बाद वहां पे जाकर कहती है कि वहां पे तो ये है वो है, इस तरह औरतों को रखा जाता है। एक एक झूठ दोस्तों इसके मुंह पे पड़ता जा रहा है, इसके मुंह पे तमाचे लगते जा रहे हैं। क्योंकि शुरू से जो झूठ बोलती थी, एक झूठ बोलकर इसको चाहिए था एक झूठ बोलकर लिख लेती, क्योंकि दोबारा से वही झूठ बोलना पड़ जाता है, तो फिर ये कुछ और झूठ बोलती है, उसी से रिलेटेड कुछ और झूठ बोल देती है। तो इसको चाहिए कि एक एक झूठ अपना लिख ले, डायरी ले ले और उसमें झूठ लिख लिया करे। आपको क्या लगता है, आपको नहीं लगता कि इसको एक एक झूठ जो है वो लिख लेना चाहिए? क्योंकि हम तो बार बार इसकी पोल खोल रहे हैं, ये पाकिस्तान में किस तरीके से रहती थी, खाती थी, पीती थी, दोनों के सामने जो है हंसती मुस्कुराती इचलाती बलखाती, कभी समुद्र किनारे, कभी ट्रेन में बैठकर, कभी झूलों में बैठकर, कभी ऊंट के ऊपर बैठकर, कभी घोड़े के ऊपर बैठकर, डिफरेंट तरीके से ये घूम फिरती थी। और फिर भी कहती थी वहां पे तो औरतों को इज्जत नहीं दी जाती। फिर कभी कहती थी औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है, कभी कहती है मैं वहां पे और होती तो 2-4 बच्चे और पैदा कर लेती, कभी कहती है कि वहां पे तो 3 तलाक चलता है, कभी कहती है मैं लप्पू के साथ रहना नहीं चाहती, कभी कहती है मैं नित्रपाल के साथ नहीं रहना चाहती, कभी कहती है मैं रबुपुरा में नहीं रहना चाहती, कभी कुछ कहती, कभी कुछ कहती। एक एक झूठ इसी के मुंह से और ये निकलते जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूं, आपने ये वीडियो देखना है जिसमें सीमा खुद लप्पू को, मरे हुए चूहे को साथ बिठाकर उसको नामर्द बोल रही है। तो ये आप तमाम दोस्त पहले ये वीडियो देख लें। साले नामर्द हैं पाकिस्तानी। एक बच्चा अभी 3 महीने 4 महीने का होता है फिर प्रेग्नेंट हो जाता है। साले नामर्द हैं पाकिस्तानी। एक बच्चा अभी 3 महीने 4 महीने का होता है। तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया, इस वीडियो के अंदर साफ तौर पे, बिल्कुल साफ तौर पे सीमा लप्पू को साथ बिठाकर कह रही है नामर्द। ये आप लोग समझ गए होंगे इसका इशारा, क्योंकि इशारा इसने लप्पू की तरफ ही था। क्योंकि 15-16 महीने के बाद भी अभी तक इसके पास एक फूटी कौड़ी का बच्चा भी, कहते हैं ना वो डॉगी का बच्चा भी नहीं पैदा हो सका। और पाकिस्तान में तो ये नामर्द कहती है इनको। लानत तेरे ऊपर सीमा, पाकिस्तान के मर्द ही तो थे जिसने 7 बच्चे निकाल दिए। पता चला ना तुझसे, इनसे तो मरे हुए चूहे से तो एक भी पैदा नहीं हो रहा है। तो अब तू बता नामर्द कौन था? और लप्पू भी रोने लग गया दोस्तों, लप्पू की भी रो रो के बुरी हालत हो गई। उसने फिर सीमा के साथ उठा और सीमा को कहा चनाटेदार मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया। और फिर सीमा रोती हुई गिड़गिड़ाती हुई कहती मैं दोबारा नहीं कहूंगी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। दूर। ये तो वो नीच औरत है जिसने सबसे पहले अपने घर के मर्दों को फंसाया, फिर मोहल्लेदारों को फंसाया, फिर अपने गांव वालों को फंसाया, फिर अपने शहर वालों को फंसाया, फिर पूरे पाकिस्तान में नंगा नाच नाचती रही। और फिर यहाँ से रफू चक्कर हो गई। जब यहाँ पूरे पाकिस्तान में बदनाम हो गई थी, कचरे का ढेर, तो फिर ये हिंदुस्तान में भाग कर वहां चली गई। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये जो चीजें चल रही हैं, जो वीडियोज हम आपको दिखाते हैं, क्या ये झूठी हैं? ईमान से बताइए, क्या आपको लगता है ये झूठी है? देखिए इसके पास एक हथियार मौजूद है कि ये झूठी है। अब इसकी कमर तो टूट चुकी है ना, इसके पास पैसे तो है नहीं, कमर इसकी टूट चुकी है। और ये अब लोग कहती है कि वहां पे तो औरतों को ये किया जाता था, वो किया जाता था। भाई तुझे क्या, तू बता, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? हैं? तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? क्यों तू जो है वो उसको कहती है कि वो औरतों को ऐसे रखा जाए? तुझे तो हैदर अच्छे तरीके से रख रहा था ना, तुझे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से रख रहा था। तुझे क्यों टेंशन हो रही है? जितना तूने हैदर को लूटा खसूटा और उसके जो जो तेरे हाथ में लगी उसकी तमाम तर चीजें तू लेकर यहाँ से भाग चुकी है। और अब वहां जाकर अपने यारों के साथ वो एंजॉय कर करके खत्म हो चुकी है। अब तू चीखे कार कह रही है हैदर ऐसा है, हैदर वैसा। जब तुम्हें याद नहीं था जब हैदर के नीचे लेटकर तूने 4 बच्चे पैदा कर लिए, उस वक्त तुम्हें हैदर नामर्द नजर नहीं आया? और तू कहती है बच्चों को पैदा करने की मशीन समझा जाता पाकिस्तान में, तो तू क्या करने लगी यहाँ पे? तू भी तो कह रही कि मुझे एक बच्चा और पैदा करना है।
क्यों कर रही है फिर? अब तो क्यों मशीन बन रही है? दोस्तों कहते हैं जब इंसान ऊपर की तरफ मुंह करके थूकता है ना तो उसके ऊपर ही आकर गिरता है। तो इस औरत के ऊपर अब वो थूक गिरना शुरू हो चुका है और इसके ऊपर लानते धिक्कार बेशुमार भेजते हैं, भेजते थे, भेजते रहेंगे और आगे भी हम इसको ऐसे ही लताड़ते रहेंगे। दोस्तों हैदर भाई के वीजे के हवाले से बहुत से लोग देखिए थंबनेल के ऊपर आप मत जाया करें। जो भी लोग थंबनेल लगाते हैं, थंबनेल हमेशा अट्रैक्टिव करने के लिए, वीडियो को अट्रैक्शन के लिए थंबनेल लगाए जाते हैं। तो ये कह देना कि थंबनेल पे ऐसा गलत लगाते हैं, झूठी खबरें देते हैं, आप पहले पूरा वीडियो देख लिया करें। थंबनेल के ऊपर आप मत जाया करें। थंबनेल सारी दुनिया ऐसे लगाती है, इवन के मेन स्ट्रीम मीडिया भी थंबनेल ऐसे ही लगाता है। तो ये आपको नहीं कहना चाहिए कि फेक है, झूठ है। देखिए हैदर भाई के वीजे के हवाले से अभी कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। जब हैदर भाई का वीजा लगेगा तो सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको उनकी अपडेट मिलेगी और वो जब हिंदुस्तान जाएंगे तो सबसे पहले आपको वाघा बॉर्डर तक उनको एक्सक्लूसिव चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जब हैदर भाई के बच्चे आ जाएंगे हिंदुस्तान से वापस तब भी आपके साथ सबसे पहले मैं ही आपको अपडेट दूंगा। क्योंकि हैदर भाई जब कराची से लाहौर आते, देखिए जब कराची से लाहौर आया जाता है ना तो वहाँ 1500-1600 किलोमीटर सफर है। तो कमोबेश भी ये 24 घंटे का सफर बनता है। 24 घंटे बाद आप जब लाहौर आते हो तो थके हारे टूट जाता है जिस्म, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो फिर हमें आराम करना पड़ता है। तो आराम करने के लिए आप होटल में भी रुक सकते हैं, लेकिन होटल में वो चीज़ नहीं होती जो आपको घर के अंदर अपनापन महसूस होता है। घर का खाना मिल जाता है और घर में सारी वैसे तो सुविधाएं सारी होटल में मिल जाती है, लेकिन आजकल का माहौल ऐसा है कि घर के अंदर खाना जो आप खाना चाहते हैं, पसंद करते हैं, वो घर में मिलता है। बाजार वाला खाना तो फिर पता नहीं बीमार और उनका ढेर होता है। तो हैदर भाई ने आगे भी सफ़र करना है, इसलिए हैदर भाई को कोशिश करेंगे वो जब लाहौर आएंगे, वीज़ा उनका मिल जाएगा तो मेरे घर ही स्टे करें। मेरे घर स्टे करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे उनको लेकर अगले दिन वाघा बॉर्डर, क्योंकि वाघा बॉर्डर की जो एंट्री है ना, जो गेट की एंट्री होती है, एग्जैक्ट जो होते हैं, जो एंट्री होती है मतलब उधर से इधर या इधर से उधर, तो 10 बजे गेट खुलता है। 10 बजे एंट्री होती है। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक कस्टम ऑफिस में जो वेरिफिकेशन होती है, चीज़ों की देखभाल होती है, जो चेकिंग होती है, कस्टम क्लियर होता है। फिर 2 बजे से पहले होता है। 2 बजे गेट को ताला लगा दिया जाता है, उनकी एंट्री बंद कर दी जाती है, ऑफिस बंद कर दिया जाता है। फिर परेड शुरू हो जाती है। जो आमतौर पे लोग आते हैं वहाँ पे झंडे की तकरीब होती है, इवेंट होता है, वो देखने के लिए लोग आते हैं उसमें। फिर 2 बजे से लेके और शाम मगरिब तक वो जो उनकी सेलिब्रेशन होती है वो चलती है, तकरीब चलती है। उसके बाद फिर लोग अपने अपने घरों को जाते हैं। बड़ा खूबसूरत मनाजिर होते हैं दोस्तों वहाँ पे। जो लोग गए हैं हिंदुस्तान से वो लोग जानते हैं, जो लोग पाकिस्तान से जाते हैं वो भी लोग जानते हैं। बड़ा खूबसूरत वहाँ पे माहौल होता है, बहुत इंजॉय होता है। अब तो पाकिस्तान की तरफ से लाल रंग के कुछ बैंड वहाँ पे लगाए गए हैं जिनमें मज़ा और ज़्यादा दुबाला हो जाता है। तो यकीनन जब आप वहाँ पे जाते हो इंजॉय करने के लिए, देखने के लिए, घूमने फिरने के लिए, सैर करने के लिए, तो आपको बहुत कुछ वहाँ देखने को मिलता है। जिस तरीके के बिल्कुल आमने सामने गेट हैं, गेट के आमने सामने उस तरफ हिंदुस्तान के लोग होते हैं, इस तरफ पाकिस्तान के लोग होते हैं। एक दूसरे से देखते हैं, बात तो नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरे से दूर से हेलो हाय 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 इस तरह कर लेते हैं। तो वो भी होता है। उसके बाद फिर नारेबाजी हो रही होती है, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे को जवाब दिया जा रहा। पाकिस्तान की तरफ से नारा तकबीर, अल्लाह अकबर और ये और मिली नगमे, कौमी तराने चल रहे होते हैं। हिंदुस्तान की तरफ से जो है वो उनका जो राष्ट्रीय गान होता है वो गाना लगता है, वहाँ से नारेबाजी हो रही होती है। तो दोनों मुल्कों में अमन प्यार मोहब्बत के साथ जो है वो तकरीब का आगाज़ होता है। 2 बजे से लेकर शाम मगरिब के टाइम तक जो है ये तकरीब चलती है। तो आप लोग भी सेलिब्रेट कर सकते हैं वहाँ जाकर। सीमा के लिए लानते धिक्कारे भेजते रहिएगा। और यही अपडेट थी। हैदर को अभी वीज़ा नहीं मिला, जब वीज़ा मिलेगा हमारे पास आएगा, हम उनको वाघा लेकर जाएंगे और वहाँ से उनकी एंट्री होगी। सीमा जो है रो रो के बुरा हाल है, सीमा ने लप्पू को नामर्द बोल दिया। ये अपडेट थी जो मैंने आपको दे दी है। वीडियो कैसे